हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का नाम होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर के पहले हम लोग इस क्लास 10th का फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर कवर कर चुके हैं। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है वन बाई वन करके। आज हम लोग इसके कुछ परिभाषाओं को और कुछ कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जैसे एक पहेली होती है ना। पहेली का मतलब आप लोग समझते होंगे बहुत अच्छे से। इसमें किसी नंबर को फाइंड करना है। जैसे हम अपने मन में कोई एक नंबर सोचते हैं ना। हमने क्या किया, एक नंबर विचार किया, वह नंबर क्या होगा मैं आपसे पूछूंगा। तो आप बताओगे, कैसे बताओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम आपको कुछ क्लू देंगे कि वह नंबर क्या है। जैसे हमने एक नंबर लिया और आपसे बता दिया, क्या बताया, जो नंबर है हमारा उसके दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। यदि उसके दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक दोनों घटा दिया जाता है तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो बताइए यह क्या होगा, मतलब वह नंबर क्या होगा। तो आप वीडियो पॉज करके यदि आप बताना चाहें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये नंबर क्या होगा। कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है, हम इस नंबर को बताते हैं कैसे आपको फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया कि इन दोनों से बनने वाले एक नंबर को लिया, जैसे कि 22 ना। अब देखते हैं ये नंबर इस नंबर को वेरीफाई करता है कि नहीं। मतलब इकाई और दहाई दोनों के नंबर को जोड़ते हैं, 2 + 2 = कितना आया, 4। दूसरी बात 2 - 2 किया, कितना आया, 0। देखिए दोनों को फॉलो कर लिया। तो ये हुआ कंडीशन। अब इस कंडीशन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चर का भी उपयोग कर लेते हैं। जैसे x + y = 4 इसी चीज़ को, और x - y = 0। इस प्रकार से हम इसको भी डिनोट कर देते हैं। कहने का मतलब ऐसे में हम लोग दिखा देते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे चर वाली बात आ गई। तो सबसे पहले हम लोग देख ही लेते हैं चर क्या होता है। चैप्टर का नाम भी है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चर क्या होता है पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं। चर मतलब वह संख्या या फिर वह वस्तु जिसका मान लगातार क्या होता रहता है, बदलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में इसकी परिभाषा नहीं बताएंगे। जिसका मान बदलता रहता है। आप सभी को इसके बारे में पता होगा, पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक ना। अब जिसका मान बदलता रहता है, जैसे सूर्य हो गया, ये भी फिक्स नहीं होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता रहता है। जैसे पृथ्वी हो गई, ये भी क्या करती रहती है, कभी पृथ्वी पर दिन हो जाता है, कभी रात हो जाती है। तो यहाँ भी क्या है, कुछ इधर उधर होता रहता है, मतलब इसका कभी स्थिर ये नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हम क्या कह देंगे, जिसका मान क्या रहता है, बदलता रहता है। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे हम इसको दिखाने के लिए कुछ वेरिएबल का यूज करते हैं, जैसे ABC
PQR ना, इस टाइप के कुछ वेरिएबल्स का हम यूज कर लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकल वेरिएबल का यूज कर लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकल चर का उपयोग कर लेते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, क्योंकि इसका मान अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, क्या होता रहता है, बदलता रहता है। अब हमने तो ये पढ़ लिया दो चर वाले। अब चर बात समझ में आ गई। आगे है चैप्टर का नाम रैखिक समीकरण ना, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक समीकरण क्या हो गया ना, ये नई चीज आ गई आपके लिए। वैसे तो पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ लोगों के लिए नई चीज ही होगी। ठीक है, अब रैखिक समीकरण पहले हम लोग एक चीज पढ़े हैं, रैखिक बहुपद ना, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। रैखिक बहुपद, जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अब रैखिक बहुपद क्या होता है बताइए, जिसकी अधिकतम घात क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम घात क्या होती है, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बोलिए, रैखिक बहुपद। क्लियर, रैखिक बहुपद। अब देखिए, जैसे हम रैखिक बहुपद को यहाँ लिखते हैं, देख लीजिए एग्जाम्पल में 4x + 5 3x + y 9x - 3z 4x + 4 ना, 7x 3x ना। अब ये देखो, ये जितने भी टर्म हमने अलग अलग लिख दिए हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। रैखिक बहुपद इसको क्यों कहते हैं ना, जिसका मैक्सिमम पावर 1 आपको पता है। तो देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे 1 ना, यक्स के पावर देखोगे सबका 1 है, देख लो यक्स के पावर सब में 1 है, इसमें जेड भी है तो इसका भी पावर 1 है। ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, यदि इसी बहुपद में यहाँ पे हम बराबर 0 लगा दें, बराबर 2 लगा दें, बराबर 3 लगा दें, कुछ भी लगा दें, बराबर 4 लगा दें, बराबर 0 लगा दें या बराबर 2 लगा दें ना, इस प्रकार के समीकरण को, अब इसी को समीकरण बोला जाता है। मतलब इस प्रकार जब किसी बहुपद में, रैखिक बहुपद में हम बराबर लगा देते हैं, रैखिक बहुपद में क्या लगा देते हैं, बराबर लगा देते हैं, तो इसी बराबर लगाने की क्रिया को नहीं, इस लगे हुए समीकरण को ही समीकरण कहा जाता है, मतलब बहुपद को ही समीकरण कहा जाता है। अब ये क्या बन गया, अब ये जो सभी टर्म हैं क्या बन गए, बहुपद बन गए। 4x + 5 = 0, 3x + y = 2, 9x - 3z = 3। मतलब बराबर लगाकर कोई नंबर लिख दिया जाता है तो क्या है, वो समीकरण हो गया। बहुपद में बस ये बराबर लगा करके 0 नहीं लिखा जाता है, वह हो जाता है बहुपद। क्लियर। बहुपद और यहाँ से आप अगर समीकरण में क्या अंतर होता है, यहाँ से आप डिसाइड कर भी सकते हैं। अब आगे आप देखिए, जो समीकरण होते हैं, समीकरण का आपको 2 प्रकार पढ़ना है ना, पढ़ना नहीं है, होता भी है। ठीक है, तो चलिए अब उसको हम लोग इस साइड आगे समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे क्या पढ़ेंगे, नंबर 1, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जिसमें एक चर हो, चरों की संख्या जिसमें 1 हो, और जो अधिकतम घात हो वह भी क्या हो, 1 हो। चलिए देखिए,
हमने क्या लिखा, 3x इक्वल टू 2, 3z प्लस 2 इक्वल टू 0, 3z इक्वल टू 2। ये सभी क्या हैं, एक चर वाले। देखिए इसमें चर कितने हैं, x है, इसमें z है, इसमें भी z है, तो ये क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। चरों की संख्या एक है, बराबर लगाकर हमने 0 लिखा तो समीकरण हो गया, ठीक ना। अब अगला है दो चर वाले समीकरण, जिसको आपको पढ़ना है। क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं भैया ना, देखिए जिसमें चरों की संख्या क्या हो जाए, दो हो जाए। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड m प्लस n इक्वल टू 4, p प्लस q इक्वल टू -3 या 3। इस प्रकार से जो बने हैं समीकरण, इसी को क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये दो चर क्या होते हैं, या फिर रैखिक समीकरण क्या होते हैं ना, 0 लगा करके क्लियर। अब इस चैप्टर में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना तो है, लेकिन इसका युग्म पढ़ना है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग इसको क्या लिखे थे x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4 हमने लिखा था, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिखा था, और x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखा था ना। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के कितने तरीके हैं, मतलब कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, अब उसको हम लोग देखेंगे। मतलब कौन कौन सा तरीका ऐसा है जिससे आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। चलिए अब उसे हम लोग, तो चलिए अब देखते हैं इसको हम किन किन विधियों के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहली विधि है ग्राफी विधि। कौन सी विधि है, ग्राफी विधि। लिख लेते हैं, ग्राफी विधि, ठीक है। दूसरी कौन सी विधि है भाई, ये भी बता दो, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक। तीसरी कौन सी विधि है, तीसरी हो गई आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि। और चौथी हो गई आपकी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ठीक। इन सब को हम लोग, इन सब तरीकों से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन समीकरणों को। जैसे कुछ दो समीकरण देगा तो इन सब तरीकों से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्राफी विधि हम लोग पढ़ेंगे 3.1 और 3.2 में, ये दोनों में तो हम ग्राफी विधि ही पढ़ेंगे। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि है तो उसको हम लोग 3.2 में पढ़ना पड़ेगा, और 3.3 में आपका आ जाएगा कौन सा, विलोपन विधि। और वज्र गुणनखंड विधि क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें 3 हो जाएगा, और इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा ना। अब आगे जो पढ़ेंगे उसमें मिक्स रहेगा, सभी प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आज के डेट में, मतलब आज हम लोग सिर्फ समझेंगे ये ग्राफीय विधि, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन सबको समझेंगे, जो आएगा 1 बाय 1 करके समझते रहेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं ग्राफी विधि को। अब ग्राफी विधि क्या है, जैसे हमने एक समीकरण लिया, जैसे क्लास 9th में आप लोग क्या करते थे, किस समीकरण को सॉल्व करते थे। जैसे हमने एक समीकरण लिया x प्लस वाई ना इक्वल टू 6 ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करते थे ना, सॉल्व करते थे, कैसे सॉल्व करते थे, देखिए यहाँ पे हमने एक टेबल बनाते थे, इस टेबल के अंदर हम नंबर को लिखते थे। कौन से नंबर को, अभी समझा रहे हैं।
यहाँ पे लिखते थे x, यहाँ पे लिखते थे y, x का मान 0 रखते थे, y का मान यहाँ पे 6 आ गया, जो इसका 0 रख दिया, इसका 6 आ गया। ठीक, अब इसका हम क्या कर लेते थे, ग्राफ बना लेते थे। ठीक है, ग्राफ बना लेते थे। कैसे, चलिए ग्राफ बना लेते हैं हम लोग इसका। यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक, जैसा कि ग्राफ बनाना आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग ऐसे खींच लेंगे। यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, 2 2 का अंतर करके हम लिखते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 4, यहाँ 6 कर लेते हैं। ठीक ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इधर आने पर -2 -6, 2 2 का अंतर करके लिखते हैं। आप इसको 1 2 3 4 सबको एडजस्ट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा जगह इसमें ज़्यादा घेरता है, इसीलिए हमने 2 2 का अंतर करके लिखा है ताकि साफ हो जाए। अब देखिए यहाँ पे x पे देखेंगे, x पे 0 देखेंगे और y पे 6 देखेंगे, तो ये पॉइंट आपको मिला। क्लियर। अब देखेंगे अगला पॉइंट, x पे 6 देखेंगे और y पे 0 देखेंगे, ये। अब इसको हम मिला देंगे ना, इसको हम मिला देंगे इस प्रकार से। क्लियर, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते ना। अब हमने तो इसको मिला दिया। अब ये जो बना फिगर ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो फिगर बना कुछ आपको डिनोट कर रहा है ना, इसके फिगर को सेम टू सेम डिनोट कर रहा है। ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट पता है। अब देखिए, यदि हमको इसमें क्या पढ़ना है, 2 समीकरण को पढ़ना है, तो एक समीकरण और हम लोग लिखेंगे और उसको भी इसी ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना। तो चलिए देखते हैं। एक समीकरण हमने, अगला समीकरण लिया x माइनस वाई इक्वल टू, हमने ले लिया -2। क्या ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब देखते हैं, इसका भी हम लोग टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे सेम, यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, जब x इक्वल टू हम क्या रख दें, 0 रख दें, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब जब y इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको भी हम यहाँ दिखाएंगे, वैसे इसको आप अलग यहाँ पे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यदि हम इसको अलग दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, इसको भी समझ लेते हैं ना। एक बार अलग बनाते हैं, फिर दोनों को मिक्स करके एक में बना देंगे। चलिए देखिए, एक लाइन खींच लिए यहाँ, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन खींचा, ठीक हो गई लाइन। इसको हमने 2 4 6 2 4 6 ना, इधर -2 -4, नीचे आएंगे तो उधर भी माइनस जाएगा, तो नीचे की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखते ना। चलिए देखिए, समझिए, x पर देखते हैं 0, x पे 0 यहाँ पे है, y पे 2 यहाँ पे है। एक पॉइंट आपको मिला। दूसरा पॉइंट, x पे -2 यहाँ पे मिल गया और y पे 0 ना, y पे 0, ये दोनों पॉइंट आपको डिस्कस हो गए, मिल गए। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों पॉइंट आपको मिल गए, तो इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे ना। इसको मिलाते हुए हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दिया। जो अब देखो, ये तो अलग अलग दोनों समीकरण का फिगर बन गया ग्राफ में, ठीक है। अब इसका फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, आसानी से आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करके एक ग्राफ में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इन दोनों को जब हम एक ग्राफ पे बनाते हैं तो कैसा बनेगा। यहाँ पे एक लाइन पहले ड्रा करते हैं, फिर से वही तरीका। क्लियर। स्केल थोड़ा छोटी है इसलिए एडजस्ट कर लीजिए। ओके, यस,
ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, -2 हो गया, -4, वही सेम बनाते हैं, 2 4 6, यहाँ पे भी 2 4 6। अब पहले तो हम लोग इसको बनाते हैं 6 वाला पॉइंट। आपको तीनों नहीं बनाना है, बस आपको ये चीज़ दिखाना है। अभी क्यों दिखाना है उसको भी हम बता रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, हमने मिलाया, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट को जो हमने मिलाया इसको भी मिलाते हैं। ये याद है, यहाँ पे आया, ठीक। अब देखिए ये इरेज हो गया, इसको 4 सही कर लेते हैं ना। अब ध्यान से फिगर को देखेंगे ना, फिगर जो बना हुआ है यहाँ पे। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डॉट डॉट के द्वारा दिखाएं, यहाँ पे जो पॉइंट मिला, x पे 2 मिला और y पे 4 मिला, यही 2,4 का बना फिगर। यहाँ पे आपको क्लियर शो हो रहा होगा ना। ग्राफ में कैसे बनेगा ये भी आपको शो हो रहा होगा। अब देखिए ये जो पॉइंट है 2,4, यही पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा या संतुष्ट करना चाहिए। यदि संतुष्ट करता है तो हमारा ग्राफ सही है, अन्यथा गलत है। अब देखो ये जो लाइन है किस को शो कर रही है, x + y = 6 को। तो ये ऐसा समीकरण है, इसमें कहीं भी बिंदु ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, कहीं भी ले लें ग्राफ में, तो यहाँ पे ये हमेशा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और ये जो लाइन है इसका कौन सा समीकरण है, इसका आपका समीकरण हो गया x - y = -2। इसका ये समीकरण हो गया, इसका ये हो गया, दोनों लाइन का हो गया ना। इसको ये शो करेगा, इसको ये शो करेगा। और इसके कहीं भी बिंदु पर अगर एक बिंदु ले लिया जाए तो इस समीकरण को संतुष्ट करना ही करना है उसको, ठीक ना। और इस लाइन पे ये जहाँ पे मिलते हैं दोनों लाइन, वह ऐसा बिंदु होगा जो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 दोनों रेखाओं को संतुष्ट करता है कि नहीं, चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे है ये हमारा समीकरण है x + y = 6, ये देखते हैं इस समीकरण को चेक करता है, मतलब संतुष्ट करता है कि नहीं। चलिए देखें, अगर यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं ना। अब इस फिगर को हम लोग इरेज करते हैं। हमें पॉइंट मिला, क्या मिला, x = 2 और y = क्या मिल गया, देखिए 4। अब इसको हम समीकरण में पुट करते हैं। पहले वाले में x + y = क्या दिया है, 6 दिया है समीकरण 1 में। यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे, आया कितना बोलिए, 6 और 6 = 6। फर्स्ट वाले इक्वेशन को इसने सेटिस्फाइड कर दिया। ये जो आपकी वैल्यू आई थी फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या कर गई, सेटिस्फाइड कर गई। अब सेकेंड वाले को चेक कर लेते हैं। सेकेंड वाला क्या है, x - y = -2। x का मान कितना है बोल दीजिए, x का मान 2 है, इसका मान कितना है, y का मान 4 है, = -2। यहाँ से इसको घटाओगे, -2 = -2। अब बोलिए दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई कि नहीं, यही है ग्राफी विधि, ठीक है। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा, मतलब ग्राफी विधि समझ में आया होगा। यदि आपको ये तरीका समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि कोई डाउट होता है उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। उसके पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।